विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम यांतर्गतम पश्यनात्मनि माया भैरवोद्भूतम यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानं मे वाद्वयम तस्मै श्री गुरुमूर्ते नमः इदं श्री दक्षिणामूर्ते। तो वेदांत विचार देखो, वेदांत में क्या है, वेदांत विचार दो प्रकार का होता है। पहला एक दृक और एक दृश्य, समझ में आया, सब लोग जानते होंगे। दूसरे शब्दों में एक चेतन और एक चेतन का विषय है। एक जिसको एक है जिसको मालूम होता है, दूसरा जो मालूम पड़ता है। तो मालूम पड़ना जिसका धर्म है वो दृक नहीं, वरन मालूम पड़ना ही जिसका स्वरूप है वो ज्ञान स्वरूप दृक है, दृक। ठीक है। वेदांत के मत में जो दृक है वही ब्रह्म है, परंतु दृक का भान भी दो रूप से में मालूम होता पड़ता है। कैसा? पहला उपहित उपाधि सहित और दूसरा अनुपहित उपाधि रहित। ठीक है। तो जो अनुपहित है वो ब्रह्म है और जो उपहित है वो भी दो प्रकार का है। क्या? पहला व्यष्टि या कार्योपाधि से वो दृक तत्व ही कर्ता भोक्ता संसारी भासता है, और दूसरा समष्टि या कारणोपाधि से वही दृक चैतन्य तत्व सर्वज्ञ ईश्वर के रूप में भासता है। ठीक है। तो दृश्य अपने अधिष्ठान ज्ञान पर्यंत तक सत्य है और ज्ञानोत्तर काल में मिथ्या हो जाता है। फिर उपाधि भी जो जीव चैतन्य और ईश्वर चैतन्य को अलग करती है वो भी मिथ्या हो जाती है। तो ईश्वर एक ऐसी चीज है जो सब जगह सब समय सबकी आत्मा के रूप में मौजूद है। यदि उसे आत्मा के रूप में न जाना तो स्वर्ग में और बैकुंठ में कैसे पहचानोगे? ठीक है। जहां ढूंढने की इच्छा वाला और ढूंढने के प्रयत्न वाला बैठा है वही ईश्वर भी बैठा है। तो जो कहता है कि मैं सुखी मैं दुखी, वो वास्तव में तो भोक्ता वोक्ता कुछ नहीं है, केवल भोक्तापन का झूठा भ्रम है। राग किसी को किसी से होता नहीं। जब चित्त में रागाकार वृत्ति उदय होती है तब हम उस वृत्ति से तदात्म करके कहते हैं कि हम रागी हैं। इसलिए तो भक्त लोग चिढ़ जाएंगे इसमें नहीं नहीं, वो वृत्ति जब वो वृत्ति बदल जाती है तब रागी पने का भ्रम भी मिट जाता है। परंतु एक भ्रम मिटता है दूसरा आ जाता है, दूसरा मिथ्या हो जाता है तीसरा आ जाता है। इसलिए असंगो अयम पुरुषः, ये सब केवल असंगता ना समझने के कारण है। तो जो असंग आत्मा है वही सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर है। सर्व माने समष्टि, जो आत्मा समग्र सृष्टि को प्रकाशित करता है। ठीक है। उसी में सर्व अध्यस्त है। अच्छा, प्रश्न है, क्या कार्य कारण से परे कोई वस्तु तत्व है या नहीं है? बहुत लोग पूछते हैं। तो प्रति प्रश्न, इसका एक प्रतिप्रश्न क्या है? बोले कार्य कारण से परे की वस्तु को क्यों खोजते हो? कार्य कारण दोनों में संतोष क्यों नहीं कर लेते हो? एक पक्ष बोलता भाई कार्य कारण के अतीत क्यों जाते हो, इसी में संतोष कर लो। इसका उत्तर है क्या कि भाई देखो, कार्य कारण से परे की वस्तु खोजने का ये प्रयोजन है कि कार्य तो होता है विनाशी, वो तो नष्ट होकर मरकर कारण में विलीन हो जाता है। परंतु कारण यद्यपि अपेक्षाकृत अविनाशी है तथापि कारण में भी नित्यता का भ्रम ही होता है। जैसे कोई कहे कि वृक्ष तो टूट फूट जाएगा नष्ट हो जाएगा परंतु बीज बना रहेगा। अब उस बीज का नाम चाहे कारण रख लो या प्रकृति रख लो, है ना। तो अच्छा, यदि कार्य कारण ही एकमात्र तात्विक रूप सत्य है तो फिर तो अनित्यता ही सत्य हो जाएगी, है ना। क्योंकि कारण फूट करके कार्य बन जाता है और कार्य नष्ट होकर बिखर कर कारण में लीन हो जाता है। तो फिर इनका कोई नित्य आधार है या नहीं? तो इसके विषय में चार्वाक कहते हैं कि भाई कार्य कारण के सिवाय कोई नित्य वस्तु नहीं है। ये जो पंचभूत, वे चार पंचभूत मानते हैं, है ना। पंचभूत नहीं, वे चार ही मानते हैं। वे कहते हैं जो चार भूत हैं पहले से ही विद्यमान रहते हैं और उनके परस्पर संयोग से ये शरीर बनता है और उसी शरीर निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत शरीर चेतना उत्पन्न होती है। शरीर असमर्थ हो जाने पर, देह के बिखर जाने पर उसके विषय ज्ञान की योग्यता भी नष्ट हो जाती है। इस प्रकार कार्य कारण की परंपरा चलती रहती है। तो कार्य कारण से परे कोई वस्तु नहीं, ये कौन बोला?
चार्वाक। अब जैनों का कहना है कि कार्य कारण से रहित की दशा साधन से बनाई जा सकती है। वो बोलते हैं जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए ऐसी दशा बनाई जा सकती है, तो वो उत्पाद्य दशा होगी। ये कैसे होगा? तो ये होगा सम्यक चारित्र, सम्यक संकल्प और सम्यक समाधि के द्वारा जीव बिल्कुल निर्दोष हो जाएगा, मतलब अष्टादश दूषण रहित हो जाएगा, उज्जवल होकर जगमग जगमग चिन्मात्र रह जाएगा। ठीक है, तो यही कार्य कारण से परे की दशा है। तो वहाँ देश काल द्रव्य मन आदि नहीं रहते, गुणातीत अवस्था है, लेकिन ये अवस्था भी उत्पाद्य है ना। ठीक है, अब आगे बौद्ध दार्शनिकों का कहना है, बौद्ध लोग वो कहते हैं कि कार्य कारण दोनों ब्रह्म है ना। असल में ये प्रत्यय मात्र में वो बोलते हैं। ये तो क्षणिक विज्ञानवादी बौद्ध कहते हैं। क्षणिक विज्ञानवादी बौद्ध क्या कहते हैं कि विज्ञान ही कार्य कारण के रूप में भासता है। जैसे स्वप्न में एक क्षणिक विज्ञान ही पृथ्वी आदि पंचभूतों के रूप में भासता है, इस प्रकार कार्य कारण ब्रह्म है, बाहर भीतर देश मूलक भेद भी ब्रह्म है। इसलिए प्रत्येक प्रत्यय स्वतंत्र है। पूर्व प्रत्यय का पश्चात प्रत्यय के साथ कोई संबंध नहीं है, और पूर्व और पश्चात का जो भाव है वो भी प्रत्यय है। वे लोग इन अलग अलग स्वतंत्र प्रत्ययों को क्षणिक विज्ञान बोलते हैं। अच्छा, दूसरा शून्यवादी बौद्ध देख, वो लोग क्या कहते हैं कि विज्ञानवादियों को बोलते हैं कि भाई देखो, विज्ञानवादियों की बात तो ठीक है, परंतु कार्य कारण तथा कार्य कारण संबंध ये अंदर बाहर पूर्व पश्चात आदि सब कुछ भ्रम है। लेकिन भ्रम हो जाने पर तत्व क्या बचा, वो बोलते हैं व्यवहारिक दृष्टि से सब कुछ भ्रम है और तत्व शून्य ही शेष रहा, वो बोलते हैं शून्यवादी। तो शून्य क्या है, वो बोलते हैं चतुष्कोटि विनिर्मुक्त है, अतः न कोई वस्तु तत्वता सत है। चतुष्कोटि विनिर्मुक्त क्या है, वो बोलते हैं न कोई वस्तु तत्वता सत है, न असत है, न सद असत है, और न सद असत से भिन्न है। शून्य को ही तत्व मानते हैं। अच्छा, उपासक लोग क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि भैया ये जो संपूर्ण जगत का जो कर्ता है सर्वज्ञ शक्तिमान परमेश्वर, वो कार्य कारण से असंस्पृष्ट है ना। वो जगत का उपादान कारण नहीं है, बल्कि केवल निमित्त कारण है, ऐसा उपासक लोग कहते हैं, भक्त लोग। तो कार्य जिस वस्तु को अंदर लिए रहता है उसको उपादान कारण कहते हैं। जैसे घड़े का उपादान कारण मिट्टी है, परंतु कुम्हार उपादान कारण नहीं है। कुम्हार जो बनाता है घड़ा, है ना, वो उपादान कारण नहीं है। घड़े के निर्माण में कुम्हार भी चाहिए, घड़े को बनाने की शक्ति भी होनी चाहिए, और उसको ये स्वातंत्र भी होना चाहिए कि इस प्रकार जो कुम्हार है वो निमित्त कारण है। इसी प्रकार वो बोलते हैं ईश्वर भी जगत का निमित्त कारण है। जैसे कुम्हार मिट्टी की कार्य कारणता से अछूता रहता है, वैसे ही ईश्वर जगत की कार्य कारणता रूप विकार से असंस्पृष्ट रहता है। ठीक है, तो अद्वैत की लेकिन अच्छा, आप देखो अद्वैत की दृष्टि से भक्ति दर्शन का अंतर्भाव न्याय दर्शन के अंतर्गत होना चाहिए। अद्वैत बोलता है कि भाई भक्त लोग आप भी न्याय के दर्शन के अंतर्गत ही आ गए। भक्तों की दृष्टि से ये स्वतंत्र दर्शन है। ये जो उदयनाचार्य जी हैं न्याय दर्शन के, उदयनाचार्य महाराज न्याय दर्शन के बहुत बड़े विद्वान हैं। ये लोग हैं, वे ईश्वर को सृष्टि से अलग सिद्ध करके भक्ति के लिए प्रतिपादन में सहायक है, ऐसा बोलते हैं। अच्छा ठीक है, उदयनाचार्य जी ईश्वर को सृष्टि से अलग करके भक्ति के लिए सहायक मानते हैं। श्री रामानुजाचार्य जी महाराज, श्री वल्लभाचार्य जी महाराज तो न्याय सिद्ध परमेश्वर, जो न्याय दर्शन सिद्ध परमेश्वर का बहुत आदर करते हैं, समझ में आया। और श्री निम्बारकाचार्य महाराज जी तो सप्रमाण ईश्वर को सिद्ध करते हैं, है ना। एति ही सिद्ध ईश्वर, बहुत प्रकार से वे ईश्वर को सिद्ध करते हैं। अच्छा, न्याय और वैशेषिक दर्शन का कहना है कि उपादान कारण तो है परमाणु और निमित्त कारण है ईश्वर, और कार्य है ये पांच भौतिक जगत। यद्यपि उपादान कारण तो कार्य कारण से परे नहीं है, तथापि जो निमित्त कारण ईश्वर है वो कार्य कारण के अंतर्गत नहीं है। दृष्टांत में घट, मिट्टी और कुम्हार और परमाणुओं के संयोग से घट बनता है और घट नष्ट होकर पुनः परमाणु हो जाता है, ऐसा न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन कहता है।
तो जो कुम्हार, फिर इनका कुम्हार से क्या संबंध है? तो न्याय सिद्ध ईश्वर सर्वज्ञ शक्तिमान है, परंतु वो अनुमान प्रमाण से सिद्ध है। उनका ईश्वर अनुमान से सिद्ध है, ठीक, अनुमान प्रमाण। जैसे घट का कर्ता जगत और परमाणु से पृथक चेतन ईश्वर अवश्य होना चाहिए, ठीक है। तो ईश्वर करता है, ईश्वर ज्ञाता है, ईश्वर सर्वसमर्थ है। वो ईश्वर कार्य कारणातीत है, अनुमान सिद्ध है, और जो जीव है वो उसके अधीन है। जीव जो है वो धर्माधर्म, इच्छा, संस्कार, प्रयत्न, राग द्वेष, ज्ञान गुण वाला है और ईश्वर का नियम में है। समझ में आ गया? तो न्याय शास्त्र में 21 प्रकार के दुख माने गए हैं। उसमें शरीर धारण करना एक बहुत बड़ा दुख का है न्याय दर्शन में, ठीक है। प्रमाण, प्रमेय आदि 16 पदार्थ हैं, जिनमें आत्मा भी एक पदार्थ है। आत्मा दो प्रकार का, एक जीवात्मा और दूसरा परमात्मा यानी ईश्वर। इनका ठीक ज्ञान होने पर ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। उसकी उपासना करो, ये न्याय दर्शन बोलता है। भक्ति करो, यही वेद वचन है। बोले तद्वचनात् आमना, बोलते तद्वचनात् आमना यस्य प्रमाण्यम। इसमें वेदांतियों का क्या कहना है? वो बोलते हैं किसी भी प्रमाण द्वारा वस्तु का साक्षात्कार होना चाहिए, उस वस्तु पर विश्वास नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका ईश्वर अनुमान सिद्ध है। विश्वास पे न्याय दर्शन का, न्याय और वैशेषिक ईश्वर को अनुमान सिद्ध मानते हैं, विश्वास पर। तो वैसे प्रमाण की व्यवस्था, वैसे देखा है तो प्रमाण की व्यवस्था के लिए न्याय दर्शन ने तथा पदार्थ की व्यवस्था के लिए वैशेषिक दर्शन ने बहुत विस्तृत कार्य किया है। उनकी सराहना करनी चाहिए, है ना। भक्त लोग भी जब अपने इष्ट देव का वर्णन करते हैं तो उसे कार्य कारण से परे मानते हैं। तुलसीदास जी महाराज क्या बोलते हैं? एक उन्होंने स्तुति की है, क्या? वंदे वंदे अहम तम शेष कारण परम राम आख्याम ईशम हरिम, कहा है उन्होंने, तुलसीदास जी ने। तो अब सांख्य दर्शन क्या बोलता है इसके बारे में? वो बोलता है भाई, सांख्य कहता है कि परमात्मा प्रपंच के परे नहीं, उरे है। जहाँ से हम प्रपंच को देखते हैं वहाँ परमात्मा है। परमात्मा वो नहीं न्याय आदि की तरह, वो मैं है। समझ में आ गया? ये सांख्य दर्शन बोल रहा है। प्रपंच को बनाकर आदि में बैठने वाला परमात्मा नहीं है, प्रपंच को मिटाकर अंत में बैठने वाला परमात्मा नहीं है। ये सांख्य दर्शन बोल रहा है। जो प्रपंच को देख रहा है, ज्ञान मात्र दृष्टा, वही परमात्मा है। ये दृष्टा कार्य कारणातीत है। सांख्य 4 प्रकार के तत्व मानता है। पहला प्रकृति, दूसरा प्रकृति विकृति, कार्य और पुरुष। कारण प्रकृति है, महातत्वादि प्रकृति विकृति है ना, और पंचभूत कार्य हैं, और पुरुष न कार्य है न कारण है, ठीक है। इस प्रकार कार्य कारण सत्य है, परंतु दृष्टा कार्य कारण से परे है। यह योग और सांख्य मत है। अब पहला क्या है, इसमें 3-4 बता दें। पहला, कार्य कारण सत्य है और ईश्वर कार्य कारण से परे है। चलो निष्कर्ष क्या निकला सबका बता दें जल्दी जल्दी। पहला, कार्य कारण सत्य है और ईश्वर कार्य कारण से परे, ये न्याय वैशेषिक का मत है। दूसरा, कार्य कारण से परे शून्य है, ये शून्यवादी बौद्धों का मत है। तीसरा, कार्य कारण भ्रम है, ये विज्ञानवादी बौद्धों का मत है। चौथा, कार्य कारण से परे की अवस्था साधन से उत्पन्न की जा सकती है, ये जैनों का मत है। पांचवा, कार्य कारण द्रव्यात्मक है और सत्य है तथा कार्य कारण के परे कुछ नहीं है, ये चार्वाक दर्शन है। हमने सभी दर्शनों का बताया, ईश्वर और प्रकृति के बारे में क्या बोलते हैं। अब इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में वेदांत दर्शन क्या बोलता है इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। आशा है आपको जरूर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ओम शांति शांति शांति।